श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बात करने वाला हूं, अप्सरा की साधना मंत्र विधि विधान के बारे में। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अप्सरा को सिद्धि कैसे करेंगे, अप्सरा को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कैसे करेंगे, उसके बारे में पूर्ण डिटेल से मंत्र विधि विधान, दिशा, आसन, सामग्री पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप भी अभी तक अप्सरा की साधना करते करते नाकामयाब हुए हो या अप्सरा साधना करने में रुचि रखते हो या जानना चाहते हो कि अदृश्य शक्तियाँ कैसी होती हैं, या कोई अपने पास एक अदृश्य शक्तियाँ रखना चाहते हो जो कि इस्लामिक धर्म में एंजल बोलते हैं और हिंदू धर्म में बोले या मुस्लिम धर्म में कोई परी या अप्सरा, ऐसे कोई अदृश्य शक्तियाँ हो जो कि साधना कर कर प्रत्यक्ष रूप से अपने हर पास 24 के 24 घंटे कोई शक्ति अदृश्य रूप से आप अपने पास रख सकें, उस शक्ति की विधि विधान इस वीडियो में बतलाऊंगा जो कि सबसे हट कर रखना है। और मैं महादेव से एक ही कृपा करूंगा, उनसे मैं एक ही बात आग्रह करूंगा, जैसे मैं जो भी बातें बतलाऊंगा इस वीडियो में सारी बातों को आपको फॉलो करना है, तभी आपको साधना में कामयाबी मिलना है। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेगा, महादेव भगवान शंकर जी, उसके घर में कभी भी धन में वैभव की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो साधना है आपको हम बता दें, 11 दिन की साधना है। 11 दिन बोले तो अगर 11 दिन में नहीं प्रत्यक्ष होती है तो आपको 15 दिन तक भी साधना करना पड़ेगा। लेकिन जो हम आप लोगों को बताएंगे वो प्रत्यक्षीकरण की विधि विधान हम बताएंगे। 11 दिन साधना करना होगा। अगर 11 दिन में कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई शक्ति का मार्गदर्शन नहीं हुआ, तो आपको 15 दिन साधना करना होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साधक को अनुभव न देने के बजाय डायरेक्टली शक्ति आमने सामने प्रत्यक्ष हो जाना, और कभी कभी होता है साधकों को क्योंकि अनुभव के साथ साथ में भी शक्ति प्रत्यक्ष हो या तब फिर न प्रत्यक्ष हो। तो आपको 11 से लास्ट 15 दिन साधना करना है। और आपको किसी भी महीने की पहले शुक्रवार से या शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आपको ये साधना करना है। और एक रूम के अंदर आपको ये साधना करना है। स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जो हम इस वीडियो में मंत्र बताएंगे वो शक्ति ट्रांसफ़र वाला मंत्र मैं बता रहा हूँ। जैसे कि होता नहीं है चुड़ैल ट्रांसफ़र, प्रेत ट्रांसफ़र, अप्सरा ट्रांसफ़र ना, शक्तिपात बोले, ठीक है, शक्तिपात बोले नहीं, शक्ति ट्रांसफ़र, वो वाला मंत्र मैं आप लोगों को इस वीडियो में अप्सरा का बतलाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना, दूसरे के पास शेयर करना है। अगर आप इसको पूरी तरह से कामयाबी चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, एक गुरु का मार्गदर्शन करना बहुत उचित होगा, पहला काम, ठीक है। और ये साधना 11 दिन तक के आपको 11 माला का मंत्र का जाप करना होगा। प्रतिदिन आपको जब 11 माला मंत्र जाप करोगे तो जाप करने से पहले आपको शुक्रवार के दिन बैठ जाना है। रात्रि 9 और 10 के बीच में आपको साधना करना है। इंद्र भगवान की स्थापना करना है। किसी भी नदी या तालाब की मिट्टी ला कर करके उसका 7 गोली बनाना है। उसका 7 गोली बना लेने के बाद दूब ले लेना है, घास ले लेना है, और उस गोली पर 108 बार मंत्र पढ़ना है। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। यह प्रयोग शुक्रवार से पहले ही 3 दिन स्थापना करना है। जिस रूम में आप साधना कर रहे होंगे, दूब से पानी के छिड़काव करते हुए आपको नदी का मिट्टी लाना है, तालाब का मिट्टी लाना है, कुएं का मिट्टी लाना है। 3 जगह की मिट्टी होनी चाहिए, या तब फिर कहीं अलग अलग स्थान का, या तब फिर नहीं मिल पा रहा है नदी तालाब का आपने प्राप्त कर लिया तो आप किसी चौराहों का भी मिट्टी ला सकते हो, लेकिन 3 स्थान का मिट्टी होना चाहिए। उसका आपको 7 गोली बनाना पड़ता है, ठीक है। और 7 गोली बना कर 7 बनाओ या 11 बनाओ, लेकिन मंत्र आपको 108 बार ही पढ़ना है। ओम श्रीम इंद्राय नमः, ठीक है। वो मंत्र जाप करने के बाद तो माता पिता का ध्यान करना, गणेश को ध्यान करना, गुरु को मंत्र एक माला जाप करना, संकल्प लेना और शिव भगवान को साक्षी बनाना। जैसे कि मैं सारा डिटेल में आता रहता हूँ, ठीक है। इतना करना है आपको। पहले शिव भगवान को साक्षी बनाना है, गणेश भगवान को श्री गणेशाय नमः, या तो फिर ओम गम 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 गणपति नमः, या इस मंत्र का एक माला मंत्र जाप करना है। माता पिता का ध्यान करना है। संकल्प लेते टाइम पर आपको अपना नाम, अपना माता पिता का नाम, जहाँ पर रहा हो स्थान, उस स्थान का नाम,
बोलना है, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 15 दिन तक के रोज़ एक ही टाइम पर 11 माला मंत्र की जाप करूंगा। इस प्रकार से भी आप संकल्प ले सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों के पास गुरु नहीं है तो शिव भगवान को गुरु भी बनाए और साक्षी भी बनाए, दोनों प्रकार से बनाए, ठीक है। और आपको ये साधना करने से पहले इंद्रदेव की पूजा अवश्य करना है, क्योंकि यह यूट्यूब पे बहुत तरह का फ्रॉड होता है। अगर आप साधना में कामयाबी चाहते हो तो, क्योंकि जो अप्सराएं होती हैं वो इंद्रदेव के पास के ही निवासी होती हैं, और बिना इंद्रदेव को प्रसन्न किए हुए आप अप्सरा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हो। और इंद्रदेव भगवान ऐसे हैं जो कि बहुत जल्द ही आपके पास थोड़ा सा ही पूजा अर्चना करने में प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको अप्सरा सौम्य रूप से आकर दर्शन देती है। लेकिन अप्सरा को आप गलत माइंड में विचार लेकर कर बिल्कुल साधना वगैरह नहीं करना है। और जब तक कि आप साधना करोगे तब तक कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का स्त्री से संबंध, बुरी दृष्टि से, और रूम में जिस रूम में साधना कर रहे हो उसमें कोई आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करना है। नशा पत्ती या शराब या तब फिर मीट मांस ये सब कुछ नहीं करना है। गाली गुप्ता या किसी प्राणी को क्रोधित करना बिल्कुल नहीं करना है। पहले दिन आपको किसी भी प्रकार से वस्त्र धारण कर मंत्र जाप करना है, लेकिन साफ हो और सुंदर हो, आप दिखने में सुंदर लगो, ठीक है ना, ऐसा। और अप्सरा यंत्र, स्फटिक की माला, और इसमें भैरवी गुड़ क्या बोले तो, और पीली सरसों, ये जो होता है सामग्री ना, तो आपको इसमें रक्षा घेरा नहीं लगाना होता है। और प्लस जो शिव भगवान को गुरु बना रहे हैं तो लोग को तो शिव भगवान तो आपको कानों में तो आकर नहीं बताएंगे, लेकिन साक्षी आपने माना है, ठीक है। तो उन लोगों को एक मंत्र है, पीली सरसों पे फूंक मारते हुए चारों तरफ दिशा पे फेंक मार देना। भैरवी गुड़ का प्राण प्रतिष्ठित, स्फटिक की माला, अप्सरा फोटो, अप्सरा यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अप्सरा फोटो नहीं, ठीक है। लेकिन अप्सरा फोटो बोले गुरुजी तो एक किसी सुंदर स्त्री का सौम्य रूप से फोटो इमेज निकलवा लेना, ठीक है। और यंत्र भी निकलवा लेना है, उसको फ्रेम में लगवाना है, उसको प्राण प्रतिष्ठित खुद को करो या मेरे से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑर्डर करोगे तो थोड़ा समय देना होगा, ठीक है। और जो भी ऑर्डर भी होता है तो अगर आप भी प्राण प्रतिष्ठित कर लेते हो तो किसी शिवालय मंदिर में पहले आप उसको दर्शन करा दें, तब फिर आपको जब मंत्र जाप करोगे, जो अप्सरा का मंत्र मैं बताने वाला हूँ 11 माला, तो वो माला जो है गले में धारण कर कर सोना है और 11 माला मंत्र जाप करना है। और जब तक कि आपका 11 से 15 दिन तक के लास्ट साधना करेगा, नाखून नहीं काटोगे, बाल नहीं काटोगे, और प्लस बेल्ट चमड़े के नहीं पहनोगे, ठीक है, या घड़ी नहीं पहनोगे, ठीक है। और आपको इसमें कोई भी अनुभव अगर साधना के दौरान होता है तो आप खाली गुरु से बताएंगे और दूसरे से नहीं बताएंगे। और जिस रूम में आप साधना कर रहे हो उस रूम में किसी भी प्रकार की तस्वीर मरे हुए व्यक्ति का या जिंदे व्यक्ति का या तब फिर किसी भी स्त्री पुरुष का या पशु पक्षी या देवी देवता का फोटो ना हो। उस रूम में पहले आपको पूर्ण रूप से गुलाब का फूल, केवड़ा का इत्र जो अत्यधिक सुगंधित हो, चमेली का, बिखेर लेना है। फिर आपको साधना में बैठना है, 11 माला मंत्र जाप करना है और आसन को प्रणाम करना है, अच्छे से उठ जाना है। लास्ट के दिन जब आपके पास अप्सरा आएगी तो आपको उससे बचन लेना है। 11 दिन पे आएगी, नहीं आई 11 दिन पे तो साधना स्टार्ट करके रखना है, 15 दिन तक के साधना करना है, लेकिन संकल्प आपको 15 दिन का ही लेना है, ठीक है। पहले तो जैसे आप लोग बहुत दिन से कोई पूजा पाठ करते आ रहे हो तो आपको पावर एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। तो 11 दिन में ही आपको 7-8 दिन में अनुभव खतरनाक होने लगते हैं। खतरनाक बोले तो चूड़ी की आवाज़ आना, शरीर में चिंचिनाहट होना, या ठंडी हवा बहना, या अलग प्रकार का खुशबू आना, या पायल का आवाज़ आना, या तो फिर कोई मेरे को छू रहा है, या तो फिर किसी कपड़े का हवा का झोंका लगना, या तो फिर किसी प्रकार का घंटी या सॉन्ग गीत का स्त्री की आवाज़ में ऐसा सुनाई पड़ना, ऐसा अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं। लेकिन ये साधना करने के लिए मंत्र जो मैं बता रहा हूँ शक्तिपात मंत्र है। आपको एक सामने बाजोट बनाना है, उस पर बिना टूटा हुआ चावल रखना है, उसके ऊपर एक पानी से मिट्टी का घड़ा रखना है भरा हुआ कलश के समान के रूप में, 5 छोटी सुपारी, 5 छोटा पान, ठीक है। और ये 5 प्रकार का मीठा एक जगह रखेंगे प्रतिदिन साधना में इंद्रदेव भगवान के, क्योंकि अप्सरा का प्रत्यक्ष रूप करना इतनी आसान बात नहीं है। हम जो आप लोगों को विद्या बताता हूँ, प्राचीन काल के जो सिद्ध ऋषि मुनि और आज के डेट में जो साधकों को जो सही ज्ञान मिल सका है, जो अप्सरा को प्रत्यक्ष कर सके, उनका कृपा प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना और उल्टा सीधा क्रिया तो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन किसी शक्ति का खुली नज़रों से देख सकें, ठीक है। आप लोगों को वचन में ले लेना है, उसके सुंदरता को ऊपर नहीं आना है। जो आपको वचन लेना है माइंड में ध्यान कर रखना है। जब अप्सरा आएगी आपके पास तो अनेकों प्रकार का सुगंध और आपको
अनेकों प्रकार का जो दीपक का लव है वो भी स्टॉप हो जाएगा। रूम में पूरा रोशनी रोशनी हो जाएगा और उसके अर्धवस्त्र में होगी, आधा शरीर ढका होगा, आधा शरीर नहीं ढका होगा। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस रिकॉर्डिंग या टाइपिंग मैसेज में पूछना है। करना चाहते हो जो लोग वही अब आगे पूछना है। इंटरेस्टेड लोग के लिए मैं बता दिया है मेन गुप्त बात। अप्सरा 17 से 18 साल की उम्र में होती है। धन से, वैभव से, सुख से, राज सुख से, विजय प्राप्ति में, शत्रु परास्त में, तंत्र क्रिया में, घर के सुख शांति में, हर एक प्रकार से कार्य करने में सक्षम होती है। किसी को भी वशीकरण करने में भी। आपके चेहरे पर आकर्षण बढ़ जाना, आपका बुढ़ापा रुक जाना, आपका जीवन सुख मंगलमय हो जाना, ये अनेकों प्रकार का लाभ प्राप्त करती हैं। दैवीय जड़ी बूटियाँ को भी विद्या प्राप्त कराती हैं, स्वर्गलोक का भी दर्शन कराती हैं। ठीक है, तो आप ये अप्सरा का साधना करने में रुचि रखते हो तो पहली गलती आपको नहीं करना है कि मन में नेगेटिव विचार या बुरा ख्याल ला कर उनके सुंदरता के ऊपर अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। जहाँ पर आप लोग नहीं समझ में आता है वहाँ पर आदेश करना है, कमेंट करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, या वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपना परिचय देना है। ठीक है, वीडियो कमेंट ऑन है। अब आप लोग यहीं पर आदेश दो। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।